हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ले लो। लास्ट वीडियो में हमने आर एस अग्रवाल क्लास 6 3A और 3B पर बात की थी, जिसमें हमने एडिशन से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी थी। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन और 3C भी कंप्लीट करेंगे हम इसी के साथ। तो जैसे कि हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एडिशन के ऊपर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ और एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो वैसे ही आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पहली प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, यदि ए और बी दो होल नंबर हैं, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। मतलब दो होल नंबर हैं जिसमें कि ए या तो बी से बड़ा है, इसका ये साइन है, इस साइन का मीनिंग होता है ग्रेटर देन और लेस देन। जिधर जिधर ओपन होता है वो नंबर बड़ा होता है और जिधर एक क्लोज होता है वो नंबर छोटा होता है। तो इसमें आपको दिया है दो नंबर हैं ए और बी, और वो भी कुछ इस तरह है ये होल नंबर दोनों कि ए जो है वो बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है, तभी ए माइनस बी इज ए होल नंबर। तब ए बड़ा है तो ए में से अगर हम बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इन होल नंबर्स। नहीं तो सब्ट्रैक्शन जो है होल नंबर में पॉसिबल नहीं है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए नंबर ले लिया 7 और 5। 7 जो है हमारा, ये 7 5 ए और बी दो नंबर है, और जो 7 है इसके हिसाब से लिखे हैं हम, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक, तो आप इसमें से 7 माइनस 5 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2, और ये भी एक होल नंबर है। ये समझ के चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर है, सिर्फ जो बड़े में से छोटा घटाने पर हो रहा है। तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इन होल नंबर। अगर ये होल नंबर नहीं होता तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। कहने का मीनिंग ये है। फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इक्वल टू नॉट बी माइनस ए। हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जो कि होल नंबर्स पे था। कम्यूटेटिव लॉ जो है बच्चा, ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है, यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का साइन अलग अलग आता है। जैसे दो नंबर थे हमारे पास 7 5, तो 7 माइनस 5 इक्वल टू नहीं होता है 5 माइनस 7 के, क्योंकि 7 माइनस 5 2 हो जाएगा और 5 माइनस 7 माइनस 2 हो जाएगा, और दोनों अलग अलग हैं ये। अच्छा, इन्हें हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। जिनमें नंबर सेम होता है बस साइन अलग होता है, इन्हें हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। यानी 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2, और -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 2 है। तो कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है। हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही फॉलो होता है, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होता है। फॉर एनी होल नंबर ए, we have a minus 0 equal to a, but 0 minus a is not defined in whole numbers। किसी भी होल नंबर a के लिए अगर a माइनस 0 करें तो a ही आएगा, लेकिन 0 में से a को हम घटाएंगे तो वो नहीं घटेगा, नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप किसी भी नंबर से 0 घटाते हैं तो वही नंबर मिलता है आपको। जैसे हमने 4 ले लिया, 4 माइनस 0 किया तो 4 हो जाएगा, लेकिन 0 माइनस 4 डिफाइन नहीं है। ये -4, 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इज नॉट डिफाइंड। अगला प्रॉपर्टी है आपकी, वही है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर से हमने बात की थी, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में फॉलो होती है, वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये ब्रैकेट वाला याद है, लास्ट क्लास में किया भी था हमने, ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। इस पर अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलना चाहें
तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 7 -3 -2। इधर भी ले लेते हैं 7 -3 -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 -3 4 -2, रिजल्ट आएगा 2। इधर जब सॉल्व करेंगे 7 -3 -2 1, 7 -1 6, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे 3C। 3C में हमारे पास क्या दिया गया है? 3C में पहला क्वेश्चन है परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। नीचे दिए गए सब्ट्रैक्शन को करना है और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन से आपको अपना रिजल्ट भी चेक करना है। तो पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको। 7 में से 4 गया 3, उसके बाद 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपके पास 4, यहाँ 11 बचेगा 1, और 11 में 6 गया तो 5, यहाँ बचेगा आपके पास 5। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन से चेक कैसे करेंगे आप अपना रिजल्ट। तो इसमें ये करना है आपको, चेक करते वक्त इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि इसमें से आपने इस नंबर में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट किया है तो ये बचा है ना, मतलब इसमें से गायब किया है, इस टोटल नंबर से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो ये बचा है। यानी वापस से अगर ये हम इसमें जोड़ दें तो यही आ जाना चाहिए। तो जोड़ के देखिए, यही है कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन से चेक करना, वापस से जोड़कर चेक कीजिए। अच्छा 4 + 3 7, 4 + 9 13, कैरी 1, 5 + 6 11 + 1 12, कैरी 1, 5 + 1 6। सही है बिल्कुल। अब अगला इसमें सब्ट्रैक्ट चेक कीजिए। 15 और 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो कैरी लेंगे तो 15, और कैरी लेंगे इस 2 से, इस 2 से कैरी लेंगे तो ये 10 बनेगा, फिर इस 10 से कैरी लेंगे तो ये 9 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। तो 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पे आपका 9 बचा है, 9 में से 9 करेंगे तो 0 बचेगा, फिर यहाँ 1 बचा था, 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 1 से इधर से कैरी लोगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 बचेगा। ये 1 की जगह अब 0 बचा है, 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब चेक कीजिए इसको, चेक कैसे करेंगे। 10306 में आपको वापस से जो सब्ट्रैक्ट किया है वो जोड़ कर देखिए। जोड़िएगा तो 9 + 6 15, कैरी 1, 9 + 1 10, कैरी 1, 8 + 3 11 + 1 12, कैरी 1, 0 + 0 0 1, 1 + 1 2। तो वही आ रहा है आपका। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए। 10 में से यहाँ देखिए, ये कैरी लेते लेते यहाँ 10 हो जाएगा, बाकी सब जगह 9 बचेगा। यहाँ 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, 9 में से 8 गया तो 1, फिर अगला 9 में से 9 गया तो 0, अगला 9 में से 8 गया तो 1, फिर 9 में से 7 गया तो 2, लास्ट में तो कुछ बचा ही नहीं, कैरी में चला गया होगा। चेक कर लीजिए। 21013 में इसको फिर से ऐड करके देखिए, ये आपका 7 + 3 हो जाएगा 10, कैरी 1, 8 + 1 9 + 1 10। अच्छा ये पीछे से करते हैं, 7 थोड़ी जगह के कारण। 7 3 10 0, कैरी 1, 8 + 1 9 + 1 10, कैरी 1, 9 + 0 9, और कैरी 1 था तो 10 प्लस, फिर से कैरी 1, फिर 8 + 1 9, फिर से कैरी 1 आ जाएगा, 1 था तो 10 हो जाएगा, फिर से कैरी 1, 7 + 2 9 + 1 10। फिर से वही आ गया आपका। लास्ट ऐसे भी चेक ही कर लेते हैं। 11 - 5 बचेगा आपके पास 6, फिर यहाँ पे 1 कैरी लिया था तो 10 हुआ था, और 10 से कैरी लिया था तो ये 11 हुआ, ये 9 हो गया। 9 में से 6 आप करेंगे तो बचेगा 3, यहाँ 0 बचा था, फिर यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये फिर से इससे लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा।
इस 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ 9 बचा है, 9 में 6 गया 3 बचेगा। फिर यहाँ पर आपके पास 0 हो गया था, तो सीधा 100 में से 65 ही कर लेता हूँ इस बार में, तो ये आपका 35 बचेगा। और इसमें चेक कीजिए, इसमें ये ऐड कीजिए 6 5 6 5 6 5, तो ये आपका जाता है 6 + 5 11 कैरी 1, 3 + 6 9 + 10 कैरी 1, 5 5 10 + 1 11 कैरी 1, 6 3 9 + 1 10 कैरी 1, 5 + 5 10 + 1 कैरी 1, 6 + 3 9 + 1 10, तो ये आपका चेक हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया हुआ है रिप्लेस ईच स्टार, रिप्लेस ईच, जो सिंबल है आपका स्टार है चाहे जो बोले आप इसको, बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको स्टार की जगह डिजिट रखना है जिससे कि ये सही हो जाए। तो यहाँ देखिए 7 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है और 8 आना चाहिए, तो 7 में से तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, 8 आएगा नहीं, इसका मतलब कैरी लेकर ही कैरी लिया गया होगा, 17 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया होगा तब 8 आया होगा। तो अगर 1 कैरी लेते हैं तो 17 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 8 आ जाए, तो 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तब 8 आएगा आपके पास, तो यहाँ पे आपको लिखना है 9। अब यहाँ बचा 0, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो आप इधर से कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 होगा तो बचेगा 5, और यहाँ एक कैरी ले लिया है तो आपने यहाँ क्या बचा होगा 8, 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 5 आ जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट में ऐसे करना है आपको। 12 में से 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ कैरी लेंगे तो 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 0, यहाँ 1 में से सब्ट्रैक्ट कुछ होगा, 1 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट होकर 29 तो बचेगा नहीं, तो 11 करना होगा इसको, यानी ये 6 में से कैरी लेके 11 हो जाएगा, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 9 बचेगा, और यहाँ 5 बचा है, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे ऐसे ही 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इसे 13 बोलेंगे, 13 - 7 6 हो जाएगा, यहाँ 9, 9 - 8 1, यहाँ 9 - 9 0, और यहाँ पे 1 0 बच गया है, फिर से कैरी आएगा, यहाँ से कैरी आते हुए, तो ये यहाँ से जब कैरी लेंगे आप तो ये 0 था तो 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा है आपका 9, 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 4 आ जाए तो 5, फिर यहाँ भी 9 बचा होगा, 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 8 आ जाए तो 1, यहाँ बचा 4, 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 4 आ जाए, 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 4 वापस आ जाए तो 0। तो ये आपका हो गया। एक बार इसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं दोबारा कि 13 में 7 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 0 बचा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर आपका हो गया 4 - 0 4, ठीक है। अभी यहाँ देखिए 0 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 9। अब यहाँ बचा आपका 10, जब यहाँ देखिए ये 10 बना है तो ये सब 9 बन गए होंगे, क्योंकि 1 से कैरी लिया गया होगा, ये 10 बना होगा, 10 से फिर कैरी ले लिया होगा, ये 9 बना होगा तो ये 0 सॉरी ये 10 बनेगा तो ये 9 बन जाएगा, फिर इस 10 से फिर से कैरी लोगे तो ये 10 बनेगा, ये 9 बनेगा, फिर इस 10 से फिर कैरी लोगे तो ये 10 9 बनेगा, ये 10 बनेगा, इस तरह चलते चलते लास्ट में 10 होगा और ये सारे 9 हो जाएंगे। तो 10 - 1 हो जाएगा आपका 9, फिर 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 2 हो जाए, तो 9 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा, अगले 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 4 हो जाए तो 5, फिर 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 0 हो जाए तो 9, फिर 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 7 हो जाए तो 2, और उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट है 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ क्या बच गया आपका 9 ही बच गया ना, तो यहाँ 9 उतार दीजिए, ये आपका हो गया क्लियर। अगले हम फाइंड द डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस आपको कुछ शॉर्टकट तरीके से निकालना है। शॉर्टकट तरीका क्या है, हम
9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, तो ब्रैकेट लगाना होगा हमें, पहले अंदर सॉल्व करना है क्योंकि हमें तो ये ब्रैकेट इसलिए लगाया है मैंने कि 10 - 1 करेंगे तब 9 होगा, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो ये माइनस बाहर वाला, इसे आप फिर से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी आप -9 को क्या लिख सकते हो, आप -9 को लिख सकते, -9 को आप लिख सकते हो -10 + 1, तो ये हो जाएगा 463 -10 453, 453 + 1 हो जाएगा आपका 454। ऐसे ही -99 को हम क्या लिख सकते हैं, -99 को हम लिख सकते हैं -100 + 1, तो 5632 -100 हो जाएगा आपका 5532, फिर पीछे है आपका +1, ये जुड़ेगा तो 5533 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 8640 -999 को आप लिख सकते हैं -1000 + 1, तो जब 1000 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 7640, पीछे है +1, इसको आप जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 7641। यहाँ पे 9999 को आप लिख सकते हैं 10,000 - 1, जब 13,006 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 3,006 +1, तो ये हो जाएगा 3,007। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। 7 डिजिट के सबसे छोटे नंबर से आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस पता करना है किस किस का, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट और लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट क्या होगा, 1 के बाद 6 0, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 गया तो बचेगा, अच्छा इसको आपको ऐसे ही करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, कुछ तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये आसानी से हो जाए। तो ये आपका देखेंगे तो ये आपका है 10 लाख, तो इसको हम फिर से लिखेंगे उसी तरीके से, ये है आपका 10 लाख, ये 9999 है तो इसको हम लिखेंगे -10,000 + 1। तो अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख में से 10,000 जाएगा तो 9,90,000 बचेगा +1, इसे जोड़ेंगे तो 9,90,001 हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो लिखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि ओपनड हिज अकाउंट इन ए बैंक बाई डिपॉजिटिंग 1,36,000। रवि ने एक बैंक में अपना अकाउंट खोला और कितने रुपए डिपॉजिट किए, मतलब जमा किए, 1,36,000 रुपये। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही विथड्रू, उसने निकाल लिया 73,129 फ्रॉम इट, इसमें से 73,129 रुपये उसने निकाल लिए। हाउ मच मनी, कितना पैसा, वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में, खाते में बचा हुआ है। तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आपको कितना डिपॉजिट किया है तो आप लिखेंगे रवि डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट, कितने रुपए उसने जमा किए, ये रुपीज का सिंबल है, आपको लगाना है 1,36,000। उसके बाद नेक्स्ट ही है विड्रू, एंड फिर लिखना है अमाउंट विड्रू का मतलब है यहाँ पर निकाल लिया गया, तो ये है आपका 73,129। अब हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हिज अकाउंट, तो आपको लिखना है मनी लेफ्ट इन हिज अकाउंट। ये कैसे करेंगे आप, जो सबमिट किया था उसने, उसमें से घटा दीजिए जो उसने निकाला है। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 1, 9 में से 2 7, 9 में से 1 8, 5 में से 3 2, 13 में से 6, तो इतने पैसे उसके अकाउंट में बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मिसेस सक्सेना विथड्रू 1 लाख रुपीज फ्रॉम हर बैंक अकाउंट। मिसेस सक्सेना ने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले। सी परचेज ए टीवी सेट, उसने एक टीवी सेट खरीदा फॉर 38,750, 38,750 में उसने एक टीवी खरीदा, हो सकता है 55 इंच की रही हो। ए रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज खरीदा उसने फॉर 23,890, 5 स्टार होगा ये भी। 23,890 का एक फ्रिज खरीदा। एंड ज्वेलरी, और ज्वेलरी खरीदी 35,560 रुपये की। तो हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हर, कितना पैसा उसके पास बच गया। तो आपको सबसे पहले तो लिखना है बच्चा अमाउंट विथड्रू फ्रॉम अकाउंट, कितना निकाला गया है, ये निकाला गया है ₹1 लाख। और उसके बाद परचेज टीवी सेट फॉर इतने में, तो आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ टीवी सेट कितना है, ये है आपका 38,750। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर ये है आपका 23,890। उसके बाद लास्ट में क्या है, वर्थ मतलब होता है कीमत, तो कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी वो आपका हो जाता है 35,560। तो आप नीचे लिखेंगे आप टोटल एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्च कितना किया टोटल, उसमें जोड़िए इन सबको 0, 9 और 6 15 5 20 0 कैरी 2, 8 7 15 5 20 और 2 22 कैरी 2, 8 और 2 10 5 15 3 18 1 3 3 6 2 8 और 1 9, यानी उसने 98,200 खर्च कर दिए हैं। तो हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हर, अब आपको बताना है अमाउंट जो उसके पास बचा है लेफ्ट। तो वो कैसे निकालेंगे आप, 1 लाख में से जितना टोटल एक्सपेंस है वो हटा दीजिए आप, माइनस 98,200, तो ये आपके पास बचेगा 1,800 रुपीज़ जो उसके पास बचा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक शहर की जनसंख्या वाज 1,10,500, 1,10,500 थी। इन 1 ईयर, एक साल में, इट इंक्रीज या बढ़ गई बाई 3,608 ड्यू टू न्यू बर्थ, नए जो जिन्होंने जन्म लिया 3,608 नए बर्थ हुए जिसके कारण ये जनसंख्या बढ़ गई। हाउएवर, लेकिन 8,973 8,973 पर्सन्स डाइड और लेफ्ट द टाउन, शहर को 8,973 लोग या तो मर गए उनमें या कुछ शहर छोड़कर चले गए। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपको सबसे पहले लिखना है शुरुआत में कितना था ईयर के, पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितना था 1,10,500, न्यू बर्थ कितने हुए नए 3,608, डाइड और लेफ्ट मर गए या फिर छोड़कर चले गए 8,973। अब कहता है एंड ऑफ द ईयर पॉपुलेशन कितना बचा है, तो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में पॉपुलेशन क्या होगी, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को जोड़ के, इसमें नए बर्थ को जोड़ दीजिए जो हुआ, माइनस कीजिए जो लोग चले गए। तो जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 8 6 + 5 11 304, इतना माइनस कीजिए 8,973, तो 8 में से 3 गया तो 5, 10 में से 7 गया 3, 0 10 में से 9 गया तो 1 और 3, 13 में से 8 गया तो 5,
फिर 0, इतने लोग आपके बच गए। तो ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द होल नंबर n व्हेन n + 4 = 9, n + 35 = 101, n - 18 = 39। इसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है जब n + 4 = 9 हो। तो आप इसमें देखिए, खुद ही सोचिए, n में क्या, n ऐसा क्या नंबर रखें हम n जिसमें 4 जोड़ें तो 9 आ जाए। तो सिंपली इसका आंसर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन आपको लिखना थोड़ा तरीके से। क्या तरीका है बच्चा, ये साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है और ये साइड आपकी राइट हैंड साइड कहलाती है। लेफ़्ट जो, अब आप जब भी आप पेपर को फेस कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से डिसाइड कीजिए, जो आपका लेफ़्ट है वही पेपर पे भी लेफ़्ट माना जाएगा, जो आपका राइट है वही पेपर पे भी राइट माना जाएगा। तो ये लेफ़्ट और राइट इक्वल है, और इक्वल अगर हम चाहते हैं n की वैल्यू निकालना तो हमें इस 4 को यहाँ से हटाना होगा। तो +4 है, अगर हमें +4 को हटाना है तो -4 करना पड़ेगा। जब हम लेफ़्ट पे -4 करेंगे तो राइट पर भी -4 करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लेफ़्ट और राइट इक्वल हैं और हम चाहते हैं वो इक्वल बने रहे तो हमें जो लेफ़्ट पे करना है वही राइट पे भी करना होगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं रह पाएंगे फिर। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, +-4 कैंसिल, तो n = 9 - 4 कितना, 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपको करना है, n + 35 है तो +35 है तो -35 करेंगे तो हम ये कट जाएगा, खाली n बचेगा। लेकिन -35 सिर्फ हम लेफ़्ट साइड पे नहीं करेंगे, राइट पे भी करना होगा ताकि जो इक्वल है वो इक्वल बना रहे। तो ये आपका 35 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 66। ऐसे यहाँ पर है -18 है तो -18 को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे +18 करना होगा। तो इधर भी मैं +18 करूँगा, दोनों साइड 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, n बचेगा। ये 18 × 36 और 3 37 54 और 3 57। तो इस तरह n की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारा 3C ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर 3D से पहले हमें कुछ बेसिक्स पढ़ने हैं, फिर 3D हम नेक्स्ट वीडियो में हम 3D पर बात करेंगे। और 3D आपका होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स के लिए जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो पढ़नी है। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको याद होगा, हमने 3A में भी डिस्कस किया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि सेम टाइप के नंबर को अगर हम ऐड करें, जोड़ें और घटाएं या फिर मल्टीप्लाई करें तो या डिवाइड करें, तो जो रिजल्ट अगर उसी टाइप का आ रहा है, रिजल्ट भी उसी टाइप का नंबर आ रहा है जैसे होल नंबर्स पे कर रहे हैं और रिजल्ट भी होल नंबर ही आ रहा है, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। और हमने ये बात भी की थी, क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे और एडिशन पे फॉलो होते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे फॉलो नहीं होते हैं। इसीलिए हमने पिछला जो सब्ट्रैक्शन किया था उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि वो डिफाइन नहीं होता है, उसके ऊपर डिफाइन नहीं होता है मतलब फॉलो भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी हमें, अगर a और b दो होल नंबर हैं तो a × b इज ऑल्सो ए होल नंबर। यही क्लोजर प्रॉपर्टी कि जैसे दो नंबर हमने ले लिए, एक 6 और एक ले लिया हमने 5, ये दोनों होल नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी क्या आता है, होल नंबर आता है। कॉम्यूटेटिव लॉ आप जानते ही हैं, कई बार हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, जिसमें ऑर्डर चेंज होता है। जैसे a × b है तो b × a, जो फर्स्ट पे है वो सेकंड पे चला जाता है, जो सेकंड पे है वो फर्स्ट पे आ जाता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ हमने बात की है कि ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे ही फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन पे फॉलो नहीं होता है। तो इसमें आप एग्जांपल के तौर पे फिर से वही नंबर ले लेता हूँ, 6 और 5। तो इसमें क्या होगा, 6 × 5 इक्वल टू होगा 5 × 6 के, यानी दोनों ही केस में 30 हो जाएगा। और हम इस बारे में बात भी कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक तरह का एडिशन है। इसमें ये बताया जाता है किसी नंबर को कितनी बार जोड़ना है, यानी 6, यहाँ 6 × 5 का मतलब है 6 को 5 बार जोड़ना है, और 5 × 6 का मतलब है 5 को 6 बार जोड़ना है। दोनों केस में रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा, 30 आएगा, इसीलिए हम ये इक्वल होगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में फॉलो होता है। एसोसिएटिव लॉ, इस पर भी बात कर चुके हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन में ही फॉलो होता है। इसमें आप 3 नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 × 4 × 5, और इधर भी ले लिया 3 × 4 × 5। यहाँ ब्रैकेट पहले दोनों पे और यहाँ ब्रैकेट लास्ट के दोनों पे, हम देखेंगे रिजल्ट सेम ही रहेगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 × 4 = 12, 12 × 5, और इधर 3 4 5 = 20, 4 5 अब 12 5 = 60, और 23 = 60, तो इक्वल आ रहा है। तो ये आपका फॉलो हो रहा है।
नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है कि हम किसी भी होल नंबर ए में अगर जीरो का मल्टीप्लाई करें या फिर जीरो में ए का मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है आप किसी भी नंबर में चाहे जीरो का मल्टीप्लाई करें या जीरो का मल्टीप्लाई उस नंबर में करें तो आपका रिजल्ट हमेशा जीरो ही रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम वन का मल्टीप्लाई किसी नंबर से भी करें या वन में उस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। या जैसे हम 4 में 1 का करें या 1 में 4 का करें, रिजल्ट आपका 4 ही रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन तत्समक भी कहते हैं। हिंदी में इसे गुणन तत्समक कहा जाता है। क्यों इसे गुणन तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देने से, 1 का मल्टीप्लाई कर देने से उस नंबर की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो ख़त्म नहीं होती है। जैसे 4 में अगर 1 का करेंगे तो आपको वापस से 4 ही मिल जाएगा, यानी 4 ही बना रहेगा, तो इसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी। इसीलिए हम इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बारे में हमने अगले एक्सरसाइज में खूब चर्चा की है अच्छे से। आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल इसके बारे में मिल जाएगा। इसमें मैं आपको अलग से समझा देता हूँ इस चीज़ को। जैसे हमने किया 4 × 5 + 7, तो इसको अगर हम नॉर्मली सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 × 5 + 7 12 और 12 4 जा 48। तो इसको हम, इसका कहने का मतलब ये है बच्चा कि 4 को हमें मल्टीप्लाई का मतलब है जोड़ना। कितनी बार जोड़ना है 4 को? 5 + 7 यानी 12 बार जोड़ना है 7 को। तो हम 12 बार जोड़ना है तो एक बार की जगह हम तोड़ कर भी जोड़ सकते हैं इसको। यानी हम इसको 4 को 5 बार जोड़ लेते हैं, फिर 4 को 7 बार जोड़ लेते हैं। तो बात तो वही होगी, 4 को कितनी बार जोड़ा हमने? टोटल 12 बार, क्योंकि यहाँ पे 5 बार जोड़ा है 20, यहाँ पे 7 बार जोड़ा है 28 और फिर इसे जोड़ते हैं तो 48। तो यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई को एडिशन पे बांट रहे हैं कि 4 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस के लिए प्लस, फिर 4 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आएगा, चाहे आप नॉर्मली जाएं, ब्रैकेट सॉल्व करें, 7 और 5 12, फिर 4 × 12 48। कहने का मीनिंग है चाहे आप इसे एक बार जोड़ दें, 7 और 5 12, 4 को 12 बार डायरेक्ट जोड़ लें, या 4 को पहले 5 बार जोड़ें प्लस 4 को फिर 7 बार जोड़ें, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब 5 7 ही क्यों, 12 को आप कैसे भी तोड़ेंगे तो रिजल्ट वही रहेगा। 12 को कैसे भी तोड़ने का मतलब क्या है, चाहे मैं 12 को 10 + 1 2 लिख दूं तब भी रिजल्ट वही रहेगा कि 4 को पहले 10 बार जोड़ लीजिए प्लस 4 को फिर 2 बार जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 40 + 8 48। कहने का मीनिंग आप समझ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, ओवर एडिशन है ये, कि आप इस 12 बार ही तो जोड़ना है, 12 टाइम्स जोड़ना है। चाहे आप उसको 10 और 2 करके जोड़िए, चाहे 5 और 7 करके जोड़िए, चाहे 6 करके जोड़िए, चाहे 8 और 4 करके जोड़िए, रिजल्ट हमेशा आपका सेम आएगा। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, आपको माइनस पे चलना है उसको, कि माइनस पे लगाना है। a × b - c होगा तो a × b - a × c। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे।